सभी विद्यार्थियों को आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो डीपीआई से एक पत्र जारी हुआ है 25 जनवरी को, उसका मैं डिटेल बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके काम की चीज़ें हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा अप्रैल महीने में होगी, और अर्धवार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में होने वाली है, और प्री बोर्ड परीक्षा 20 मार्च से है। अर्धवार्षिक परीक्षा में जारी किया गया है सिलेबस, जिसमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो खास करके आपको ये वीडियो इसलिए भी जरूरी देखना चाहिए, क्योंकि जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें पूरा सिलेबस नहीं लिया गया है, उसमें लेसन और इकाई दी गई है। तो इसमें मैं पूरे वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि क्या है जो 25 जनवरी को आदेश जारी हुआ उसमें। ये आप देख सकते हैं कि जो 25 जनवरी को जो अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए डीपीआई द्वारा जारी किया गया आदेश है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरा बताऊंगा कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी और सारी जानकारी मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप देखते रहें। जैसे मैं सबसे पहले उसकी मोटी मोटी बात बता देता हूँ, आदेश में क्या क्या है। 1 फरवरी से होगा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 1 फरवरी से 9 फरवरी तक होगा। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा इस संबंध में टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। डीपीआई द्वारा घोषित टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। वही कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए परीक्षा का समय दोपहर 12:30 से 3:30 तक होगा। तो आप बने रहिए लास्ट तक, ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए राज्य स्तर से उपलब्ध कराए जाएंगे प्रश्न पत्र। जी हाँ, डीपीआई द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए राज्य स्तर से प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। राज्य स्तर से जारी किए गए प्रश्न पत्रों के अलावा अन्य प्रश्न पत्र कुछ है जो विद्यालय स्तर पर तैयार किए जा सकेंगे। वहीं डीपीआई द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा रहे प्रश्नों के लिए सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो आगे वीडियो जरूर देखें, क्योंकि सिलेबस कौन कौन सा है जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। डीपीआई द्वारा जारी सिलेबस से ही अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे और उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी प्रकार से प्री बोर्ड परीक्षा 20 मार्च से शुरू होगी। जी हाँ, कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए प्री वार्षिक तथा कक्षा 12वीं और 10वीं के लिए प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन 20 मार्च 2021 से संभावित है। प्री बोर्ड एवं प्री वार्षिक परीक्षाएं संपूर्ण सिलेबस के आधार पर होगी। पूरा सिलेबस जो डिसाइड कर चुके हैं बोर्ड, उसमें से ही ये परीक्षा होगी। तो ये भी आपको एक अच्छी जानकारी है कि आपको परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, और इस बार कोविड-19 में भी अच्छा प्रदर्शन आप करें। इसके बाद कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं अप्रैल माह में संभावित है। जी हाँ, शासकीय स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा अप्रैल माह में आयोजित की जा सकेगी। वार्षिक परीक्षाओं के लिए समय सारणी शीघ्र घोषित की जाएगी। प्री बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार पर कक्षा 10वीं एवं 12वीं की कक्षाएं अप्रैल में नियमित रूप से संचालित की जाएगी। तो ये देखने को आता है कि इसमें आपकी जो वार्षिक परीक्षा है 9वीं और 11वीं की, वो अप्रैल महीने में होने वाली है। और साथ ही मैं बता दूं आपको कि डीपीआई द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा रहे प्रश्न पत्रों के लिए सिलेबस भी जारी किया गया है। तो दोस्तों, इसको आपको देखना बहुत जरूरी ध्यान से। जैसे कक्षा 9वीं हिंदी के लिए गद्य खंड अध्याय 1 व 2 तक, और पद्य खंड में अध्याय 9 से 10 तक का ब्रिज कोर्स है, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। कक्षा 9वीं के लिए अंग्रेजी अध्याय 2 से 3 तक का ब्रिज कोर्स है। संस्कृत में अध्याय 1 से 6 तक, गणित में अध्याय 2 से 3 तक तथा ब्रिज कोर्स से पूछा जाएगा। विज्ञान के लिए अध्याय 2, 5, 6, 8 व 9 है। सामाजिक विज्ञान के लिए भूगोल अध्याय 1, 2, क्योंकि सामाजिक विज्ञान को अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है। तो भूगोल में 1 व 2 अध्याय, अर्थशास्त्र में 1 व 2 अध्याय, राजनीतिक में 2 व 3 अध्याय। इसी प्रकार इतिहास खंड 1 में अध्याय 1 व 2। तो ये 9वीं का सिलेबस है, जिसमें से प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। तो ये नोट भी कर सकते हैं आप, और इसी के अनुसार आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करें। साथ ही दोस्तों, कक्षा 11वीं हिंदी के लिए आरोही अध्याय 1, 2 व 5, पद्य खंड अध्याय 1 व 2, वितान अध्याय 1, 2, 9 व 10 हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी में हर्नविल 1 से 24, 1 से 2 और 4, सॉरी,
भौतिक शास्त्र में अध्याय 1 से 7 तक, रसायन शास्त्र में अध्याय 1 से 3 तक तथा अध्याय 9 व 10। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, थोड़े अलग अलग प्रकार से कंटिन्यू अध्याय नहीं है इसमें। कक्षा 11वीं का जो गणित है 1, 3, 5, 7, जीव विज्ञान अध्याय 3, 4, 5, 6 व 7, इतिहास इकाई 2, 3, 4, 6, राजनीतिक शास्त्र भारतीय संविधान अध्याय 1 से 5 तक पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार से भूगोल का कुछ दिया नहीं है, तो हो सकता है कि इसमें से पूरा पूछा जाए। और अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थशास्त्र और अध्याय 1 से 7 तक, सांख्यिकी अध्याय 1 व 2। तो दोस्तों जो सांख्यिकी किताब है उसमें अध्याय 1 व 2 ही पूछे जाएंगे, जबकि भारतीय अर्थशास्त्र में 1 से 7 तक। तो अर्थशास्त्र वाले विद्यार्थी विशेष ध्यान दें, दोनों किताब में से, दोनों बुक्स में से पूछा जा रहा है। व्यावसायिक अध्ययन में अध्याय 1 से 4 तक एवं अध्याय 9 व 10, लेखा शास्त्र में 1 से 5 तक। इसी प्रकार से 11वीं का जो सिलेबस है ये जारी कर दिया गया है, इसको भी आप नोट डाउन करें और इसके अनुसार आपकी परीक्षा की तैयारी करें, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके और आप परेशान भी ना हो। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों कि जो डीपीआई द्वारा जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 10वीं 12वीं का जो पाठ्यक्रम दिया डिसाइड है, वो देखिए विशिष्ट हिंदी के लिए है, और इधर 10वीं का है और इधर 12वीं का है, ये दोनों का दिया गया है। तो इनमें आप देख सकते हैं कक्षावार, विषयवार। तो अपने अपने सब्जेक्ट के सब जो विषय हैं या अपने अपने सब्जेक्ट हैं उनका नोट डाउन कर लें और उसी के अनुसार आप तैयारी करें। तो यहाँ विशिष्ट हिंदी और सामान्य हिंदी का सिलेबस दिया गया है जो इसमें पूछे जाने वाला है। साथ ही दोस्तों कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की जो जनरल इंग्लिश है और स्पेशल इंग्लिश है, ये दोनों का सिलेबस यहाँ दिया गया है, इसको भी आप नोट डाउन करें ताकि आप अपनी परीक्षा की सही से तैयारी कर सकें। ये देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग है, स्पेशल इंग्लिश का और जनरल इंग्लिश का, 10वीं और 12वीं का जो सिलेबस है अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसी में से प्रश्न है। साथ ही दोस्तों देखिए ये डीपीआई द्वारा जो जारी किया गया है कक्षा 10वीं और 12वीं का संस्कृत विशिष्ट और संस्कृत सामान्य, इसमें ऐसा कहा गया है कि जो संस्कृत है वो इसका शाला स्तर पर से बना है 12वीं का पेपर, बाकी ये राज्य स्तर से आएंगे। इसी प्रकार से विज्ञान कक्षा 10वीं के लिए रासायन अभिक्रियाएं मतलब 1, 2, 3, 4, 5 अध्याय पूछे जाएंगे, कार्बन और के यौगिक तत्व। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का देख लीजिए, गणित का देख लीजिए, ये दोनों का दिया गया है। 12वीं में गणित में संबंध एवं फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन और अवयव और सारणिक। इसी प्रकार से आप अपने जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए आप रसायन में कक्षा 12वीं का, जीव विज्ञान में आप खुद नोट करके देख सकते हैं। ये जीव विज्ञान में जनन, पुष्प पादप, लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य। इतिहास में यांत्रिक की नजरिए। तो ये अलग अलग हैं सभी भूगोल और अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए खास बात बता दूं मैं कि परिचय व्यष्टि अर्थशास्त्र का और उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत है और उत्पादन तथा लागत, ये 3 अध्याय हैं जो आपको पूरी तरह से याद करना है, इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेखा शास्त्र वाले के लिए अल्पकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, साझेदारी लेखांकन आधारभूत और अवधारणाएं, साझेदारी फर्में और पुनर्गठन साझेदारी। इसी प्रकार व्यावसायिक अध्ययन के लिए प्रबंध की प्रवृत्ति एवं महत्व, प्रबंध के सिद्धांत, व्यावसायिक पर्यावरण और नियोजन, ये 12वीं का सिलेबस है। अब हम देखते हैं कि 12वीं के कुछ सब्जेक्ट और बचे हैं, मनोविज्ञान है, कृषि है, फसल है, इनके लिए भी अलग अलग इकाइयाँ डिसाइड की गई हैं। तो आप सभी ध्यान से देखें, क्योंकि अगर इसी प्रकार से आपने ये पढ़ा तो निश्चित रूप से आपकी जो अर्धवार्षिक होने वाली परीक्षा है उसमें आप अच्छे प्रश्न, अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अच्छे परसेंटेज आप बना सकते हैं, ताकि आपकी एनुअल एग्जाम में इसका प्रभाव पूरा पड़ेगा। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कक्षा 9वीं और 10वीं का जो टाइम टेबल है उसका समय है प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। वैसे आपको नोट कर लेना चाहिए। इसमें दिनांक 1 फरवरी सोमवार को गणित का पेपर है 9वीं और 10वीं दोनों का, 2 फरवरी मंगलवार को सामाजिक विज्ञान है और 3 फरवरी बुधवार को हिंदी है और 4 फरवरी गुरुवार को संस्कृत का पेपर है। 5 फरवरी शुक्रवार को इसमें जितने भी आईटी से रिलेटेड हैं या वोकेशनल एजुकेशन है वो सारे पेपर शुक्रवार के दिन होगा 5 फरवरी को, और 6 फरवरी शनिवार को विज्ञान का होगा, और 8 फरवरी 2021 को अंग्रेजी कक्षा 9वीं के लिए सामान्य अंग्रेजी, विशिष्ट अंग्रेजी कक्षा 10वीं के लिए। तो ये थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि 9वीं 10वीं का टाइम 9 बजे से 12 बजे तक है और आपका टाइम टेबल है 1 तारीख से लगाकर 8 तारीख तक।
तो ये आप नोट डाउन कर लें, इसके अनुसार ही आपको परीक्षा देने आना है। और इस बार कोई ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं हो रही है, आपको स्कूल में आकर ही एग्ज़ाम देना है। इसलिए सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए तैयार हो जाइए और परीक्षा देने के लिए स्कूल में ही आपको आना है। साथ ही दोस्तों ये बता दूं मैं कि ये 11वीं और 12वीं का टाइम टेबल है। 1 तारीख को सोमवार को जो पेपर हैं वो भूगोल का भी होगा, रसायन का होगा, क्राफ्ट प्रोडक्शन का होगा, स्टिल लाइफ एंड डिजाइनर का, शरीर रचना विज्ञान का होगा, लेखाकर्म, बुक कर्म कीपिंग, अकाउंटेंसी का होगा प्रश्न पत्र, वोकेशनल ओल्ड कोर्स भी इसी दिन होगा। इसी प्रकार 2/2/2021 मंगलवार को हिंदी कक्षा 11वीं के लिए विशिष्ट हिंदी, अंग्रेजी विषय उर्दू और कक्षा 12वीं के लिए। तो इसी प्रकार से 3 तारीख बुधवार को समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि विज्ञान, होम साइंस, कला समूह, एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप और फाउंडेशन कोर्स से आधार पाठ्यक्रम हायर मैथमेटिक्स से इसी दिन होना है। और 4/2/2021 को जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान का होगा, अर्थशास्त्र होगा, कला एवं वाणिज्य संकाय का। द्वितीय प्रश्न पत्र वोकेशनल ओल्ड कोर्स है, ड्राइंग, डिजाइन, भारतीय संगीत और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस इसी दिन होना है। साथ ही 5 फरवरी को राजनीतिक, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क एंड पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिजरीज, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास और तृतीय प्रश्न वोकेशनल ओल्ड कोर्स का इसी दिन होना है। 6 तारीख सोमवार को विशेष ध्यान रखें कि विशिष्ट भाषा संस्कृत कक्षा 12वीं में 4 वर्षीय वोकेशनल कोर्स है उसका भी होगा, आईटी होगा, आईटीएस होगा, सिक्योरिटी का होगा, हेल्थ केयर का होगा, फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स होगा, ट्रेवलिंग एंड टूरिज्म, जितने भी वोकेशनल कोर्स है वो सारी चीज़ इसके अंदर होना है। तो ये आप नोट डाउन करें अपने अपने उत्तर। इसके बाद में 8 तारीख को इतिहास, भौतिक शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, कृषि, उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड गृह प्रबंधन एवं वस्त्र विज्ञान होगा। और 9 तारीख मंगलवार को अंग्रेजी, उर्दू और कक्षा 11वीं के लिए सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत उर्दू कक्षा 12वीं के लिए होंगे। तो ये टाइम टेबल दोनों हैं, आप नोट डाउन करें और उसके अनुसार आपकी परीक्षा की तैयारी करें। तो नमस्ते दोस्तों, आपने पूरा वीडियो वॉच करा। पुनः आपको बेस्ट ऑफ लक। और आपको विशेष सूचना की परीक्षा देने आपको स्कूल में ही आना है और पहले जैसी ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं होगी। इसलिए आप अपना कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए स्कूल में परीक्षा देने के लिए पधारें। जय हिंद, जय भारत।